हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काफ़ी अच्छा सा गैप डाउन खुला था क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ की वजह से। और हमने जो क्लोज़ किया है वो भी यहाँ पे निफ्टी में 530 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी ने 1608 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट दिया है। 3% निफ्टी में और 8% बैंक निफ्टी में है। निफ्टी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेली चार्ट में एक जो असेंडिंग यहाँ पे ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पे सपोर्ट पे लिया है और वहाँ जाके क्लोज हुआ है। पर जिस हिसाब से क्लोज हुआ एक बेरिशनेस यहाँ पे आपको दिख रही है कि अगर ये ब्रेकडाउन मिल गया यहाँ से तो यहाँ से फर्दर एटलीस्ट यानी कि 400 पॉइंट यहाँ से भी गिर सकता है मार्केट। उसके पहले उसके पास और कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तों। तो कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कल यहाँ पे छोटा सा इनसाइड बार कैंडल बन सकता है और फिर यहाँ से फॉल ऑफ जो सेलिंग आएगा वो आपको नीचे 16,480 तक ले जा सकता है। निफ्टी बैंक ने क्या किया कि यहाँ पे इसका एम पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था उसी के आसपास यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इसका 36,440 के आसपास कहीं पे उसका पहला सपोर्ट है 410। यहाँ पे अगर नहीं रुकता है तो वापस फिर उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो 35,471 यानी कि वहाँ से भी करीबन 1000 पॉइंट नीचे जाके एक सपोर्ट मिलेगा। अगर स्लोली यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बनाया तो धीरे धीरे करके यहाँ तक आएगा तो दोनों का सपोर्ट मिलेगा उसको, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी और ये हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है वहाँ पे भी उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखना होगा अगर क्विकली गिरावट आता है यानी बैक टू बैक तो फिर यहाँ पे ये 35,000 से नीचे कहीं पे सपोर्ट मिलेगा वो 35,000 के आसपास। तो ये अभी के हिसाब से डेली चार्ट कैंडल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। निफ्टी क्लोज हुआ है 16,842 माइनस प्रीमियम 32। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आएगा शॉर्ट बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ये एक्चुअली प्रीमियम करीबन -18 पॉइंट के आसपास था, पर ये जो लास्ट एडजस्टमेंट हुआ है वहाँ पे आपको 842 है। जब क्लोजिंग हो रहा था यहाँ पे कहीं पे 810 या 15 के आसपास चल रहा था स्पॉट। तो अभी के हिसाब से ये तो ओवरसोल्ड में अभी से आ चुका है क्योंकि अच्छी गिरावट आई है कंटिन्यू। एंड नीचे सपोर्ट में हमें 17,000 हाँ अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे एक्टिव कॉल एंड पुट 17,000 ही दिखाई दे रहा है। नीचे में सपोर्ट 800 एंड देन 500 है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है पर 17,000 अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने आज ग्रुप में भी बताया था कि 17,078 मेक और ब्रेक रहेगा। वहाँ पे जाके उसने 2 बार ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, फिर वहाँ से गिव अप करके उसने ब्रेक डाउन दे दिया था दोस्तों। अगर आज वहाँ पे 80 के आसपास क्लोज होने में कामयाब रहता तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता कि कॉल लेके जाओ। फिर यहाँ पे निफ्टी बैंक 36,908 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। फ्यूचर 36,830 95 पॉइंट माइनस 18.2% ओपन इंटरेस्ट, काफ़ी अच्छा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। शॉर्ट बिल्डअप नियर टू ओवरसोल्ड पीसीआर। एक्टिव कॉल एंड पुट 38,500 एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी के लिए हमारे पास 37,000 एक सपोर्ट है जहाँ यहाँ पे हम उसके काफ़ी नीचे यानी कि 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 36,000 है, पर चार्ट में हमें एक और सपोर्ट मिल रहा है ऊपर की साइड जो है 400 के आसपास। ऑप्शन चेन का अगर डेटा देखते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि आज लोगों ने काफ़ी यानी कि आँख बंद करके कॉल राइटिंग किया हुआ है। दोस्तों ये ऐसा सिनेरियो नहीं है कि कोई वर्ल्ड एंड हो जाएगा, पर जिस हिसाब से यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुआ है लगता है लोगों को कि कल यहाँ से और 500 पॉइंट गिरेगा और इनको ये सब पैसा आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। अगर सोचो दोस्तों कि रशिया ने अगर वॉर करना ही था तो वो कब का कर चुका होता, किसी को बोलने नहीं जाता। पर अगर कल यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको जिस तरह से हम फॉल हुए उसी तरह आपको 400-500 पॉइंट ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। तो वो आप ध्यान में रखना कि शॉर्ट कवरिंग आता है तो 17,100 के ऊपर आपको शॉर्ट में नहीं रहना है, फिर आपको वहाँ पे लॉन्ग में बैठना है। नीचे की साइड सपोर्ट भी अभी हमें 16,500 के आसपास दिख रहा है ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी अभी के हिसाब से 37,000 यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम कॉल एंड पुट यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे अगर किसी को देखना है तो इसका जो प्रीमियम है उसका टोटल करके देख सकते हो कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा।
पर अभी के हिसाब से यहाँ पे आप 36,400 के आसपास उसका सपोर्ट है। ऊपर में ये 538,000 एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल द वे कॉल दबा के यहाँ पे शॉर्ट किया है। अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे दूर की साइड पुट बिल्डअप हुआ है। अगर ये बिल्डअप नहीं होता तो यहाँ पे चांस रहता और नीचे जाने का। अगर मंथली का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे क्या पोजीशन है, तो मंथली में आपको यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, देख लो 37,000। यहाँ पे आज भी बिल्डअप हुआ है और ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो 37,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। ग्लोबल क्यूज़ अगर हम देखते हैं अभी के हिसाब से तो हमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है 253 पॉइंट, 451 पॉइंट नस्दाक एंड हमारा SGX निफ्टी 29 पॉइंट, डॉलर इंडेक्स वापस से 36.33 पहुंच गया, 96.33, US डॉलर 1.93, USD INR 75.56 जो हमने यहाँ पे पहले बताया था ये लेवल के ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे क्रूड है 94.63। यही सब चीज़ है जो हमारा इंडियन मार्केट को वीक कर रहा है अभी के हिसाब से। तो हमारा जो पहला स्टॉक है यहाँ पे वो है AU बैंक। अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पे वीकेंड के टाइम पे बताया था कि ये जो यहाँ पे फेलियर हुआ है, यानी कि सेकंड हाई यहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं हुआ और लोअर हाई बनाया है। पॉसिबल यहाँ पे हम एम पैटर्न देखते हुए मिले। हमें एक और एक्सपेक्ट है कल यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो इसको आज के लो के नीचे सेल करना है, 1247 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। सेकंड है सेंचुरी में भी आपको सिमिलर दिखेगा कि इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। इसका जो सपोर्ट कहीं पे बन रहा है वो यहाँ पे है, फर्स्ट आ रहा है 772 और उसके बाद में यहाँ पे 760 के आसपास। तो सेंचुरी टेक्सटाइल को भी आपको शॉर्ट करना है। फिर है क्यूमिन। ये स्टॉक मैंने आप लोगों को दिया था ब्रेकआउट स्टॉक में। आज इसने नीचे जहाँ पे खुला वहीं से कंटिन्यू बाइंग आया हुआ है, क्लोज हुआ है एक हायर लेवल पे। जो मेरा बाइंग लेवल था 941, उसके ऊपर यहाँ पे आज हाई बना है 966 और यहाँ से कंटिन्यू उसने क्लोज किया है कहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन। कल भी इसको आपको लॉन्ग करना है। ये स्टॉक जैसे ही कल 955 के ऊपर निकलता है आपको बाय करना है। फिर हमारा स्टॉप यहाँ पे पहला जो टारगेट है स्विंग ट्रेड का 990 के आसपास है। तो क्यूमिन को आप लॉन्ग के लिए रख सकते हो। इंडिया बुल को हमने शॉर्ट के लिए दिया था, उसका शॉर्ट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे उसने पहला जो टारगेट है 175 उसके आसपास यहाँ पे पहुँच गया है। और एक स्टॉक है ग्रासिम। इसने यहाँ पे क्या है कि ये जो सपोर्ट एरिया है इसका ये कंटिन्यू अब तक यही एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में चल रहा था। यहाँ पे हायर हाई बनाया उसका, उस टाइम पे MFI ने यहाँ पे डाइवर्जन दिया था नेगेटिव। अब जाके इसने क्या किया कि ये ब्रेकआउट हुआ, आज का जो लो है कल इसने ब्रेक डाउन दिया, तो हम यहाँ तक इसको जाते हुए देखेंगे जो है 1600-1590 के आसपास। तो ग्रासिम को भी हमें शॉर्ट करना है दोस्तों। अब करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पिछले 3 दिन से हम गैप डाउन, 2 दिन से गैप डाउन ही ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे ही कंटिन्यूएशन। लास्ट फ्राइडे क्या था कि गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था पर यहाँ पे फेल हो चुका है। आज यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट जो आज फर्स्ट आवर का हाई था वहाँ तक भी नहीं गया था और वहीं से फिर नीचे आया। अच्छी चीज़ है कि यहाँ जो सपोर्ट है हमारा वहाँ तक ये जाता है और रुक जाता है। जैसे कि ऊपर में ये लेवल निफ्टी में जो मैं बता रहा था आपको 78, वहीं से ये रिवर्स आया हुआ है, नीचे में सपोर्ट लिया 840 के आसपास। अब क्या है उसका नेक्स्ट सपोर्ट, वो है 634। कल अगर मार्केट यहीं पे इसी के आसपास खुलता है तो ये लेवल के बाद में हम उसको बाय करेंगे 900 के ऊपर। तब हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 960। गैप अप ओपन होता है तो 960 को आपको मॉनिटर करना है कि 970 को यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ से उसको फर्दर बाइंग नहीं आ रहा है, तो ये फिर नीचे आ सकता है। यानी कि अगर मानो कि यहाँ पे हम खोले 900, यहाँ से ऊपर गया इस लेवल, यहाँ पे अगर इसको कोई भी बाइंग नहीं मिल रहा है तो वापस ये यहाँ तक आ सकता है। तो उस टाइम आपको यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल मिले, जैसे डोजी कैंडल है, बेरिश एंगल्फिंग है, वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। अच्छा, आपको लॉन्ग कब मिलेगा, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना देते हैं ऐसा।
इसके ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, तब तक हमें नहीं लॉन्ग नहीं करना है। और 17,100 के ऊपर हमें शॉर्ट में नहीं रहना है दोस्तों। नीचे में हमारा टारगेट यहाँ पे आएगा। गैप डाउन खुलने के बाद वापस जब इस लेवल पे आता है 840 और वहाँ पे अगर इसको रुकावट यानी कि कोई रेजिस्टेंस फेस होता है तो हम फिर शॉर्ट करेंगे इसको। सिमिलर है बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपको कुछ एक क्लियर, जैसे निफ्टी में क्या था कि एक बाउंस आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 बार अटेंड हुआ, पर बैंक निफ्टी ने क्या है उसको कंटिन्यू स्लो यहाँ पे एक मोशन में कंटिन्यू फॉल आपको दिख रहा है। हर एक सपोर्ट, ये एक अच्छा सा सपोर्ट था, उसने काफ़ी टाइम उसको होल्ड किया, एट द एंड उसको फॉल यहाँ ने ब्रेक कर दिया है। अब फिर उसका जो सपोर्ट नेक्स्ट आ रहा है वो है 36,394 यानी 400 के आसपास। तो इसको कल अगर मार्केट खुलता है इस लेवल के ऊपर तो आपको एक छोटा ट्रेड मिलेगा 70 के ऊपर, यहाँ पे 240 तक जा सकता है। फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आपको एक और नीचे तक लेके आ सकता है। तो यहाँ पे एक या तो फिर कंसोलिडेशन इसी जोन के अंदर रहे, ऊपर में 62 और नीचे में 800। फिर कंसोलिडेशन के बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है एक अच्छा सा आपको ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।